आत्मनिर्भर होगा भारत तो श्रेष्ठ होगा भारत। लोकल ब्रांड अब ग्लोबल बनेगा। अब होगा भारत का देसी विकास। ये है देश का देसी संकल्प। कोरोना काल में दुनिया भर के देशों में जहां इंसानी जान खाक हो रही है, वहीं अर्थव्यवस्था की कमर भी टूट रही है। ऐसे वक्त में भारत भी एक बड़े संकट में घिरा है। पीएम मोदी कह चुके हैं, जान है तो जहान है, लेकिन जान और जहान दोनों के लिए धन की जरूरत है और वो धन इकोनॉमी पर टिका है। ऐसे वक्त में पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर होने का मंत्र दिया है, यानी खुद पैदा करो, खुद ही खाओ, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए, उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जोर देश को आत्मनिर्भर बनाने पर है, और ये कैसे होगा, इसके लिए रास्ता बताया है लोकल के लिए वोकल, तब वो बनेगा ग्लोबल। यानी देसी खरीदो, देसी पहनो, देसी अपनाओ, सब कुछ अपने देश का। हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात में दम है, क्योंकि कोरोना काल में लोकल प्रोडक्ट के सहारे ही भारतवासियों की जिंदगी टिकी और इन्हीं लोकल उत्पादों से इकोनॉमी को थोड़ी बहुत रफ्तार मिल रही है। यानी संकट काल में लोकल प्रोडक्ट संजीवनी बनकर उभरे हैं। स्वदेशी प्रोडक्ट की अहमियत समझते हुए एक बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री होगी। आत्मनिर्भर बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने शुरुआत की है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मन की बात यह है कि अभियान जन जन तक पहुंचे, तब जाकर देश धनवान और आत्मनिर्भर बनेगा। यानी हिंदुस्तान का जन, धन और मन सब कुछ स्वदेशी हो, तब जाकर हर संकट, हर विपदा में भारत सीना तान कर खड़ा रहेगा और फिर हर हिंदुस्तानी गर्व से कहेगा, ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा। महात्मा गांधी भारत के स्वाधीनता आंदोलन में जब उतरे तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हमारे देश के किसानों के उगाए कपास को सस्ते दाम पर अंग्रेज खरीदकर अपनी मिलों में कपड़ा बनाते हैं और फिर उसे भारत के बाजार में महंगे दाम पर बेचते हैं। यानी बड़ा मुनाफा ही लोगों पर अत्याचार करने, उनको गुलाम बनाकर रखने और भारत पर शासन करते रहने का मुख्य कारण है। इसके चलते महात्मा गांधी को यह बात समझ में आ गई कि अगर अंग्रेजों के कपड़े का बहिष्कार भारत के लोगों ने कर दिया तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर टूट जाएगी, मोटे मुनाफे पर चलने वाला उनका कारोबार बैठेगा, तो उनके खिलाफ लड़ाई आसान हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका से देश लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया, जिसे आज साबरमती आश्रम कहा जाता है। गांधी जी ने अपने लोगों से कहा कि अगर हमें चरखा मिल जाए तो अंग्रेजों के कपड़े का बहिष्कार किया जा सकता है, लेकिन ये काम आसान नहीं था। आप महात्मा गांधी का संकल्प समझिए कि एक शख्स जिसके हाथ चरखा आया नहीं था, उसको बुनना नहीं आता था, और वो आदमी ये भरोसा लिए बैठा था कि चरखा मिल जाए तो सारा देश कपड़े बुनेगा, पहनेगा और अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करेगा। काफी मशक्कत के बाद 1918 में एक विधवा गंगाबेन ने महात्मा गांधी को चरखा खोज कर दिया। ये चरखा उन्हें गुजरात में गायकवाड़ के बीजापुर गांव में मिला था। वहां कई घरों में चरखे थे
लेकिन लोगों ने उन्हें छत पर चढ़ा दिया था। गंगा बहन ने उन्हें नीचे उतरवाया, साफ करवाया और गांधी जी के पास लेकर गईं। चरखा मिला तो महात्मा गांधी ने उस पर सूत काटना और कपड़े बुनना सीखा। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के सभी लोगों से अपने कपड़े खुद बुनने और पहनने की बात कही। इसके बाद स्वदेशी की बारी आई। महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की कि स्वदेशी अपनाएं और विदेशी का बहिष्कार करें। सारा देश महात्मा गांधी के साथ खड़ा हो गया। ब्रितानी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी की चूल्हे हिलने लगी। यानी सिर्फ अपने संकल्प और लगन के बूते गांधी जी ने चरखे को भारत में स्वदेशी आंदोलन का हथियार बना दिया और समूचा देश उनके साथ उठ खड़ा हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चरखे के लिए स्वाधीनता सेनानियों ने बहुत कुर्बानियां दी। ब्रिटिश हुकूमत चरखे तोड़ती थी, खादी भंडारों पर हमले करती थी, लेकिन स्वाधीनता सेनानी पीछे नहीं हटे। उनके प्रयासों से घर घर चरखे चलने लगे थे। चरखा सिर्फ चरखा नहीं था, वो सुदर्शन चक्र बन गया था और आजादी की लड़ाई का सूत्रपात चरखे से ही हुआ।